मनरेगा के तहत जिला परिषद कर्मचारी व ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन न मिलने के कारण इस बार उनकी दिवाली फीकी रही। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर पंचायती राज मंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। वहीं आपदा के लिए भी केंद्र से 9,655 घरों की मंजूरी मिली है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सेवक और जिला परिषद कर्मियों को वेतन में दिक्कत आ रही है। केंद्र सरकार ने गत बजट के दौरान 20,000 रुपए की कटौती की, जिस कारण कुछ कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है और रिवॉल्विंग फंड की मांग की गई है और इसकी संबंधित फाइल वित्त विभाग के पास है और जल्द से जल्द रिवॉल्विंग फंड मिल जिससे सभी कर्मियों को वेतन मिल सके। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र से उन्हें 9,655 घरों की मंजूरी आ गई है, जिसे 14 दिसंबर से पहले पात्र परिवारों को आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले जो 6,551 घर मिले थे उन्हें वितरित कर दिया गया है। 13 अगस्त को भारी बारिश के बाद आपदा के चपेट में आने के कारण 10,000 घर और प्रभावित हो गए। अब यह संख्या लगभग 16,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2,000 घर मुख्यमंत्री ने प्रदेश बजट से भी दिए हैं। 30 सितंबर तक प्रभावित लोगों को आवेदन करने की तिथि थी, जो रह गए हैं उन्हें भी सरकार की ओर से घर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मनरेगा का बजट इस वर्ष भी लगभग 1,150 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मनरेगा के कार्य में गिरावट आई है। सभी बीडीओस को निर्देश दिए गए हैं कि इसमें बढ़ोतरी की जाए। कोरोना के समय में मनरेगा कार्य में बढ़ोतरी हुई थी, उस समय सभी घरों में थे, लेकिन अब लोग कोई ग्रामीण इलाकों में है नहीं, इस कारण इसमें गिरावट आ रही है। कैबिनेट है और कल कैबिनेट के दिन जो है, क्योंकि कुछ सैलरीज का हमारे को इशू आ रहा है। मनरेगा के तहत जो है सैलरीज जीआरएस को और जिला परिषद के करीब कर्मचारियों को मिलती है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के कट के कारण जो 20,000 करोड़ का जो कट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले बजट में लगाया था, उस वजह से जो है हमारे को तनख्वाहें देने में दिक्कत हो रही है। कुछ एक एम्प्लॉयज हमारे हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से रिवॉल्विंग फंड के बारे में भी जो है हमने बात करी है, जो कि प्रिंसिपली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अग्री किया है। फाइल फाइनेंस के पास है, तो हम चाह रहे हैं कि रिवॉल्विंग फंड हो ताकि सभी को जो है तनख्वाहें समय पे मिल सके। सर, सरकार के 1 साल पूरा होने को आ गया है, किस तरह के काम अभी पंचायत में और मनरेगा के लिए? देखिए, पंचायत घरों के लिए 33 लाख हुआ करता था, हमने 1,14,00,000 रुपए से बढ़ा के उसका दोबारा से नक्शा रिव्यू करके 1,14,00,000 रुपए से उसकी स्वीकृति दी थी डिपार्टमेंट से, और काफी करीबन कोई 50 पंचायत घरों को ऑलरेडी पैसे वितरित जो है पूरे प्रदेश में 1,14,00,000 रुपए के हिसाब से ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके टेंडर की प्रक्रिया जारी है। कुछ एक टेंडर लग गए, कुछ एक टेंडर जो है लगने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है जब डिजास्टर हुआ था, हम लोग दिल्ली गए थे, एमओएस से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे, उनके सेक्रेटरी से भी मिले थे, और उस टाइम हमारे को 6551 घर जो है राहत के रूप में हमारे को मिले थे, जो कि हमने वो वितरित भी कर दिए थे। इसके बाद जो है, क्योंकि जब हम लोग गए थे उस टाइम करीबन 6,500 घरों का नुकसान था, और 13 और 14 अगस्त को जो बारिश हुई है उसके बाद जो है 10,000 घर और प्रभावित थे। तो हमने वो भी लिख के भेजे थे, जिसकी हमारे को 15 नवंबर को 2 दिन पहले ही स्वीकृति जो है हमारे को पुनः जो है सेंटर से जो है वो हमारे को मिल चुकी है, करीबन 9500 घरों की। और हमारे को स्वीकृति जो है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, करीबन हमारे को 9655 घर इसके अतिरिक्त जो है 15 तारीख को और रिसीव हुए हैं, जो कि 14 दिसंबर से पहले हम लोग वो जो प्रभावित लोग हैं उनको वितरित कर देंगे। सर, इसमें प्रायोरिटी जो अभी एक्टिव लोग हैं वो रहेंगे या आपने जो ऐसे नहीं, देखिए जो आपदा स्पेशल पैकेज है, स्पेशल प्रोजेक्ट अंडर PMAY के अंडर है, स्पेशल प्रोजेक्ट है, और ये केवल जो आपदा की लिस्ट्स जो प्रभावित लोग हैं जिनके घर बिल्कुल टोटली फुली गिर गए थे या पार्शली डैमेज थे या फुली डैमेज थे, इनके लिए है। और इनकी लिस्ट जो है वो संबंधित जिला
अध्यक्ष जिलाधीश जो है हमारे 12 के 12 उनसे आई थी। तो पहले लिस्ट जो है वो 6500 की थी, उसके बाद जो है क्योंकि आपदा ज़्यादा हुई, उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ये बढ़ के जो 16000 हो गई थी। तो पहले वालों को तो हमने बिल्कुल वितरित कर दिए थे, जो आपदा में प्रभावित हैं उन्हीं को जो है ये उसी के पात्र हो गए। इसके अलावा जो है 2000 घर जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट बजट से जो है वो भी रूरल डेवलपमेंट को हमारे को दिए हैं वितरित करने के लिए आपदा में। तो जो रह जाएंगे इससे, या जो जिन्होंने नहीं लिखा पाए, वो 30 सितंबर तक की डेट थी, वो नहीं लिखा पाए किसी भी कारणवश जो है वो नहीं दे पाए, तो उनको जो है हम लोग उसमें से देंगे। मनरेगा के अभी तक कितने काम हो पाएंगे? मनरेगा के तक कितनी बजट अभी खर्च हो पाया? देखिए, बजट जो है हमारा पिछले साल जो है करीबन 1200 करोड़ रुपए का बजट था जो काम हुए थे। इस साल भी जो है हम लोग करीबन 1100-1150 करोड़ रुपए टच कर देंगे, पर जो कि मैं समझता हूँ कि नाकाफी है हमारे को जो है मनरेगा के ऊपर लोगों को, क्योंकि अब लोग जो है बाहर भी जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं और खेती बाड़ी मजदूरी कोई करना नहीं चाह रहा है गांव में। कोरोना काल में काफी बड़ा था क्योंकि सब लोग घर में ही थे। तो अभी तो थोड़े ड्रॉप जो है मनरेगा में देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिसको हम चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। सभी बीडीओ को भी निर्देश है कि मनरेगा के कामों को जो है बढ़ाया जाए। सर, बीजेपी जी जो है वो केवल आरोप लगाना जानते हैं। अगर इतना ही गंभीर है उस स्टेट के विषय में, तो आपदा इतना बड़ी आई है जो एक पैसा भी हमारे को रिसीव नहीं हुआ है केंद्र से। वहाँ पे सेंटर में जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, वहाँ जाएं, वहाँ बैठे और वहाँ से आपदा का पैकेज लेके आए, तब हम समझेंगे कि वो स्टेट के प्रति गंभीर है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।